मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो कटिंग टूल्स दिखाने जा रहा हूँ वो है हैक्सो फ्रेम। ठीक है, हैक्सो फ्रेम और ब्लेड। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फिटर वर्कशॉप में ये हैक्सो फ्रेम का यूज़ हम लोग ज़्यादातर करते हैं किसी मेटल को काटने के लिए या फिर एक्स्ट्रा मेटल जॉब बनाते समय जो रहता है उसको काट के हटाने के लिए हैक्सो फ्रेम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो हम लोग अब जानेंगे कि हैक्सो फ्रेम का पार्ट्स और उसका यूज़। तो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं हैक्सो फ्रेम वो फिक्स्ड हैक्सो फ्रेम है। ठीक है, ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये फिक्स्ड हैक्सो फ्रेम है। तो हैक्सो फ्रेम कई प्रकार का आता है, जैसे फिक्स्ड हैक्सो फ्रेम, एडजस्टेबल हैक्सो फ्रेम, डीप कटिंग हैक्सो फ्रेम। तो ये सब अलग अलग जगह यूज़ होता है। जैसे एडजस्टेबल हैक्सो फ्रेम, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को 300 mm वाला ब्लेड को हटा करके अगर 250 mm का ब्लेड लगाना चाहे तो उसमें हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन फिक्स्ड में क्या होता है, हम लोग जो साइज़ है वो 300 mm का ही ब्लेड हम लोग इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब जानेंगे इस हैक्सो फ्रेम का पार्ट्स के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये हैंडल है। ठीक है, लकड़ी का हैंडल दिया हुआ है और बीच में ये जो है यू शेप का बना हुआ है, ये फ्रेम है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ जो है ये जो यहाँ दिख रहा है ये है हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर। ये जो है ये हमारा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, ये आगे पीछे एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, इसको इसके साथ हमारा आता है एक विंग नट, इसमें 2 पंख बना हुआ है इसलिए इसको विंग नट कहते हैं। ये विंग नट इसमें अटैच रहता है, इससे हम लोग ब्लेड को टाइट एवं ढीला कर सकते हैं। और इसके बाद हैंडल की तरफ यहाँ पर एक है, तो यहाँ ये जहाँ पर हम लोग ब्लेड लगाते हैं ये फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है। ये फिक्स्ड रहता है, ये मूव नहीं करता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे मूव हो सकता है लेकिन नीचे वाला जो हैंडल की तरफ है वो फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है। अब देखेंगे इस ब्लेड होल्डर में एक पिन होता है। ठीक है, ये पिन होता है जिसको हम लोग ब्लेड के छेद में हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो ये रिटेनिंग पिन होगा। ठीक है, ये दोनों साइड में होता है, फिक्स्ड और एडजस्टेबल में, तो ये रिटेनिंग पिन है। ठीक है, ये हमारा हैक्सो फ्रेम का पार्ट्स हो गया। अब हम लोग आते हैं ब्लेड में। तो जैसे कि ये ब्लेड है, ये 1 साइडेड है, एक तरफ दांत कटा हुआ है, दूसरा साइड प्लेन है। तो सबसे पहले जानेंगे ये किस मटेरियल का बना होता है। ये हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील का भी बना होता है। तो इसका साइज़ हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, तो इसका साइज़ हम लोग दोनों होल के सेंटर से, ठीक है, दोनों होल का सेंटर से हम लोग लेते हैं। अगर इसका सेंटर निकालेंगे तो सेंटर से, एक सेंटर से दूसरा सेंटर तक हम लोग ब्लेड का लंबाई लेते हैं। अब इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, हैक्सो ब्लेड को स्पेसिफाई करने का तरीका है उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच के अनुसार इसको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। अब ब्लेड जो है कितना प्रकार का होता है, तो ब्लेड प्रायः 2 प्रकार का होता है, एक फ्लेक्सिबल और दूसरा ऑल हार्ड। तो अब जैसे कि ये ब्लेड हम लोग देख रहे हैं ये फ्लेक्सिबल है, ये झटका को सहन कर सकता है। देखिए ये जो हम मोड़ रहे हैं तो ये टूट नहीं रहा है, ये झटका को सहन कर सकता है, ये जल्दी टूटता नहीं है। तो जनरली हम लोग वर्कशॉप में फ्लेक्सिबल ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं।
और दूसरा जो है वो ऑल हार्ड ब्लेड है। ठीक है, तो जैसे कि इस ब्लेड में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल हार्ड, ये एलॉय स्टील से बना हुआ है। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल और ऑल हार्ड, अब ये देखिए ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसमें हम लोग झटका को इसमें सहन नहीं हो सकता। अगर हम लोग किसी चीज़ को काट रहे हैं, अगर वो फंस गया तो ये तुरंत टूट जाएगी। लेकिन फ्लेक्सिबल ब्लेड जो होता है वो झटका को सहन कर सकता है और जल्दी वो टूटता नहीं है। तो जब भी हम लोग ऑल हार्ड ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग को कटिंग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ब्लेड को फ्रेम में कैसे फिट करते हैं। तो अब जैसे कि ये ब्लेड है, इसको फिक्स करने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी भी साइड से लगा दें। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जब भी लगाएंगे तो सबसे पहले हैंडल की तरफ हम लोग इसको लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग एडजस्टेबल अब इसके बाद फिट करके हम लोग विंग नट को टाइट कर लेंगे। अब हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि जब हम लोग फिक्स कर रहे हैं तो दांत जो है हमारा आगे की ओर होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब हम लोग किसी मेटल को जब हम लोग काटते हैं तो ये फॉरवर्ड स्ट्रोक से कटेगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रोक माने आगे की ओर टेलने के बाद ये कटेगा, और पीछे की ओर काटने से वहाँ जितना इसमें बर है वो बाहर निकलेगा। तो हम लोग फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर नया टूल्स लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।